अहमदाबाद से लंदन की ओर जाने वाली फ्लाइट, जिसमें कई यात्री बैठे हुए थे और उन यात्रियों को ये नहीं मालूम था कि हमारा कौन सा पल आखिरी होगा। घर के लोग उनको विदा करने के लिए आए होंगे, कोई गले लगाया होगा, कोई प्रेम दिखाया होगा, कोई बाय करा होगा, कोई जय श्री कृष्णा, कोई हरे राम, कोई शिव नाम लेकर विदा हुए होंगे। किसी को नहीं मालूम था कि ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, ये फ्लाइट समाप्त हो जाएगी। और एक एक सनातनियों का, एक एक भारत की भूमि पर रहने वाले एक एक व्यक्ति का हृदय कल की घटना को देखकर सुनकर कछ हो गया। इस व्यासपीठ के माध्यम से, चाकरवाड़ी की इस पवित्र भूमि के माध्यम से, संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र भूमि के माध्यम से आप और हम सब भगवान शंकर से, संत ज्ञानेश्वर माउली जी से प्रार्थना करें कि जो भी उस प्लेन घटना में अपने प्राणों को छोड़ दिए हैं, मेरे शिव अपने कैलाश धाम में उनको स्थान देना और उनके परिवार को सांत्वना। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आप और हम उन सभी जीवों के लिए करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान उन जीवों का कल्याण करे, उनको अपने चरणों में स्थान, शिव कथा करे। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि जीवन का कोई भरोसा, 21,600 श्वास, प्रत्येक श्वास शिव नाम में होना चाहिए। प्रत्येक श्वास में भगवान शंकर का गुणगान होना चाहिए। और हमारा निवेदन है, जितने मेरे श्रोता भाई बहन आए हैं, जितनी मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माँ, मेरे पिता तुल्य भाई बंधु जो भी यहाँ पहुँचे हैं, उनसे निवेदन करूँ आपसे। हम जानते हैं कि ये कलिकाल में बहुत समय आप लोगों के पास नहीं रहता, बहुत ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं रहता। परिश्रम में लगे रहते हो, कर्म में लगे रहते हो, काम में लगे रहते हो और कार्य में लगे रहते हो, तो इतना समय आपको मिलता नहीं। और शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख पातो दया करी नगर शरण आतो। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा कर रहे हैं। जो मिला है वो सहजता में नहीं मिला, बड़ी कठिनता में प्राप्त हुआ। अथक प्रयास, ना जाने कितने कितने जन्म हमारे निकले हैं, तब जाकर ये मानव की देह मिली। और उस मानव की देह में भी परमात्मा का नाम, भगवान का नाम बहुत। यदि मान लो शिव कृपा हो जाए, भगवान शंकर की करुणा हो जाए, दया हो जाए और शिव की उदारता से पुनः वापिस हमारा शरीर छूटने के बाद में भगवान आपसे पूछे कि वापिस मृत्यु लोक में जाना चाहोगे, क्या चाहो? अगर मान लो फिर वापिस जन्म मिले और जन्म मिलने के बाद में कोई पूछे, परमात्मा फिर पुनः पूछे कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है और क्या चाहिए, तुम बताओ, तो उस परमात्मा से एक बात जरूर कहना कि मेरे मृत्यु लोक में जाऊं, पर मेरे नेत्रों को ऐसा बनाकर भेजना कि मैं नेत्रों से केवल शिव का दर्शन करता हूं। मेरे हाथों को ऐसा बनाकर भेजना कि इन हाथों से मैं शिवालय की सेवा करता हूं। मेरे पाँवों को ऐसा बनाकर भेजना कि ये शिवालय तक जाते हो। और मेरे इस मन को ऐसा बनाकर भेजना कि इस मन में
स्वयं मेरा शंकर विराजमान हो, स्वयं मेरा शिव इस मन के अंदर बैठे, चित्त के अंदर। मनुष्य के जीवन की आधे से ज्यादा तकलीफें, मानव जीवन की आधे से ज्यादा समस्या, तकलीफ, कष्ट व्यक्ति खुद समाप्त कर लेगा। कैसे कर सकता है? अपने आत्मबल से, अपने विश्वास से। कष्ट कहां से पैदा होता है? तकलीफें कहां से पैदा होती हैं? हमारे मन में जब संशय उत्पन्न होता है तब तकलीफें आने लगती हैं। एक बात व्यासपीठ से पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी। पैर में अगर दर्द हो ना, घुटने में अगर दर्द हो, तो कभी ये मत सोचना कि मेरे घुटने में ना जाने क्या हो गया, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे पाँव में ना जाने क्या हो गया, मेरा घुटना बदलना पड़ेगा। बार बार घुटना बदलने की बात अगर तुम्हारे विचार में आएगी तो तुम्हारा घुटना जरूर बदलेगा। मुख में छाला हो गया, मुंह में छाला हो गया, 1 महीने तक नहीं मिटा, 2 महीने नहीं मिटा, 3 महीने नहीं मिटा, 4 महीने नहीं मिटा, तुमने विचार करना छोड़ चालू कर दिया, मैंने सबकी दवाई ले ली, मेरे मुंह का छाला ही नहीं जा रहा, छाला ही नहीं जा रहा, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कोई रोग तो नहीं हो जाएगा। मालूम पड़े वो रोग घेर ले। जरा सा शरीर में हाथ लगा कर देखा तो कहीं भाग उठा हुआ नजर आया। जैसे उठा हुआ नजर आया तो मन में आया कि मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, गठान तो नहीं हो गई। और वो याद करते करते आखिरी में शरीर में वो गांठ हो जाती है। ये कैसे होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले का एक नियम रहा, आप अपने घर में बैठकर अपनी बेटी को याद करो तो 2 दिन के अंदर बेटी का या तो पत्र आ जाएगा या कोई सूचना आ जाती है कि बेटी के यहां से कोई ना कोई आया। बोलो सही है कि गलत है? तुमने जिसको याद किया है, तुमने जिसका स्मरण किया है, वो तुम्हारे सामने जरूर आता है। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है, अगर शरीर में थोड़ा बहुत रोग आ जाए, 1-2 महीने चल रहा है, कभी ये मत सोचना कि मुझे कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, बड़ी बीमारी होने वाली है, बड़ी बीमारी होने वाली है। हमेशा ये सोचना थोड़ा बहुत है, अच्छी हो जाऊंगी मैं तो शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी और पक्का है मैं ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर को दिखा के आऊंगी, गोली खाऊंगी, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लूंगी, अच्छी हो जाऊंगी। जब तुम अंदर से ये विश्वास बना लोगे कि मुझे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी अगर हो भी रही होगी तो बीमारी भी सोचेगी किसके शरीर में आ रही हूं, इससे तो मैं निकल के बाहर चली जाऊं तो अच्छा है, ये झेलने वाली है। हम उसका स्मरण करते हैं, हम उसको बार बार याद करते हैं, हम बार बार उसका स्मरण करते हैं तो वो याद है। हम उसको छोड़े, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते। हम उसका स्मरण ना करें, हम उसको बार बार याद ना करें, हम उसको चित्तवृत्ति में बार बार लेकर ना। एक पत्र है, अच्छा है, सबूत। शंभू, मैं सो मनीषा जयवंत नाइक, महाराष्ट्र जिला परभणी की रहने वाली। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पास परिवार के साथ आपकी कथा संभाजी नगर में पहली बार सुनने के लिए मैं संभाजी नगर में आया। मेरी बच्ची की अच्छी पढ़ाई को होकर नौकरी नहीं मिल रही। हमेशा बेटी नाराज हो जाती कि मेरी नौकरी नहीं लग रही। आखिरी में उसने हिम्मत छोड़, और अभी आपको कथा में कहा कि अपनी हिम्मत ही तो नहीं छोड़। डॉक्टर कह दिया कि तुमको ये रोग है, उसका बार बार मनन चिंतन मत करो। बैठा है ना तुम्हारा पिता, पूरा भरोसा रखती हो ना भगवान शंकर पर। बेटे को पढ़ा दिया, लिखा दिया, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, उसको अच्छा एग्जाम दिला दिया, नौकरी नहीं लग रही, बेटा हिम्मत हार रहा है, तो बच्चे से कह दो काय को हिम्मत हारना, बैठा है ना तेरा नाना, बैठा है ना तेरा दादा, क्यों चिंता। मेरी बेटी ने हिम्मत हार, उसका मन उच्चिष्ट हो,
तब मेरी बेटी से मैंने कहा कि तू हिम्मत मत हार, एक बार फिर प्रयास कर। अब की बार शिव जी का व्रत कर, पशुपतिनाथ का, सीहोर चली जा, कावड़ भर कर आएगी। मेरी विश्वास करता है कि सीहोर की कावड़ भरने के बाद तेरा सिलेक्शन होगा। और उसने वैसा ही करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि उसने जो पुराना एग्जाम दिया था, बाबा की कृपा से उसका वो एग्जाम क्लियर हो गया। और उस एग्जाम के क्लियर होने पर आज मेरी बेटी भारत सरकार के प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गई। भारत सरकार के प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर आज मेरी बेटी नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम कर रहा हूं। एक पत्र और देखिए, अच्छा, छाया हरिश्चंद्र मुंडे, परली बैजनाथ बीड़ जिला की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मैंने 3 साल पहले आपकी कथा परली में मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी, उसके लिए सुनी थी। वो भी दुनिया के कहने पर कि कथा सुनने से पंडाल में बैठकर मांगने से मिलता, तुम्हें भी बैठ। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जिस दिन से मैंने परली की कथा सुनी उसी दिन से मैंने शिव जी के मंदिर जाना चालू करा। मेरे बेटे को भी मंदिर भेजना प्रारंभ करा। बेटे को बाबा के कावड़ यात्रा के लिए भेज दिया। पैदल चलकर कावड़ भरी। जहां बैठी हो, अगर जिन जिन के पत्र पड़े जा रहे हैं, अगर वो बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कावड़ भरने के लिए भेज दिया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, दुनिया की दृष्टि में सीहोर की कावड़ केवल कावड़ है, पर हम कहते हैं कि ये नवयुवक बेटा बेटी के लिए एक बल प्रदान करती है, एक एनर्जी देती है, एक सुख प्रदान करती है। गुरुदेव, आज मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। CID, ED, इनकम टैक्स, ये सारी नौकरियां मेरे बेटे को एक साथ में मिली। पर मेरे बेटे ने GST के इंस्पेक्टर की नियुक्ति मेरे बेटे को पोस्ट बारशी में मिला है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, मेरा बेटा GST इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुआ। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा। एक पत्र और है, अच्छा है। मेरा नाम करुणा सदाशिव अंगजाल है। मुकाम पोस्ट कोड़ा गांव, घोड़ो, तहसील परली, बैजनाथ जिला बीड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मेरे बेटे का नाम सिद्धेश्वर अंगजाल है। उम्र है 34 वर्ष। उसने पढ़ाई करने के बाद 3 साल तक प्राइवेट कंपनी में काम किया, पर उसका मन सरकारी नौकरी का था। एक दिन उसने कहा, माँ क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक काम कर, वो सीहोर वाला मिश्रा जी है ना, गुरुदेव जी कथा चालू है, तू एक बार उनकी कथा सुन और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सीहोर गया, बाबा की कावड़ भरी और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 3 जनवरी 2025 को मेरे बेटे का इंटरव्यू हुआ। 7 जनवरी 2025 को मेरा बेटा फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने, शिव की आराधना, शंकर की भक्ति, शिव की आराधना, शंकर की आराधना, शिव की उपासना, शंकर का गुणगान हमारे जीवन में सुखता प्रदान करता है, सुखता प्रदान। बेटी का जॉब लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आपको लगता होगा हम शिव महापुराण के इस पंडाल में बैठे हैं, आप और हम शिव महापुराण की कथा में बैठे, पर संत ज्ञानेश्वर मावली की इस पवित्र भूमि पर चाकरवाड़ी में, बीड़ जिले के इस पवित्र धरा पर कहना चाहूंगा, आप जितने दिल से, जितने हृदय से शिव से अपने मन की बात कह सकते हो उतना कह लो, जितने हृदय से। और फिर हमारा भी विश्वास कहता है
कि जब अगली कथा बेजापुर में 26 तारीख से होगी तो उसमें आपका एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा। आप